नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनार के पौधे के ऊपर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अनार के पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अनार के पौधे में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप अनार की खेती कर रहे हो या आपने फिर एक दो पौधा ही अनार का लगा रखा हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि ये मेरी वीडियो अगर आप खेती कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली है, और अगर आपने सिर्फ एक पौधा या दो पौधा अपने बगीचे अपने घर में लगा रखा है तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, किसी भी पौधे के लिए सबसे ज़रूरी होती है मिट्टी की, कौन सी मिट्टी में हम उस पौधे को लगाएं। तो अगर आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो आप किसी भी मिट्टी में इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें कंकड़ीली पथरीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम रेतीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो आपके लिए सर्वोत्तम मिट्टी होगी। अगर आप खेती कर रहे हैं तो हमेशा बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का ही चुनाव करें। अच्छे जल निकास वाली व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी पानी वहाँ पे भराव नहीं होना चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अनार के खेत में, अनार के पौधे में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो अगर बात करें सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, तो हमें इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, लीव कंपोस्ट ये सब डाल सकते हैं। जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो, आपको गोबर खाद अगर अच्छे से आसानी से मिल जा रही है तो गोबर की सड़ी हुई खाद अपने पौधे पे डाल सकते हैं। और अगर आपको गोबर खाद नहीं मिल पा रही है तो वर्मी कंपोस्ट या कोई भी अदर जो कंपोस्ट खाद आती है उसको आप डाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए रासायनिक फर्टिलाइज़र की, यानी जो रासायनिक हमारे उर्वरक होते हैं उनमें से हम कौन कौन सी खाद इसमें डालें, तो रासायनिक खाद में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने प्लांट में दे सकते हैं। काफ़ी छोटे प्लांट में आपको ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है, नहीं तो आपका प्लांट सूख जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि जब उनके फूल या फल आते हैं तो अच्छे से वो टिक नहीं पाते हैं, झड़ जाते हैं, या अच्छे से उनका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। तो ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो जब भी, एक मैं आपको तरीका और बता दे रहा हूँ खाद देने का, कि जब भी आपके पौधे पे फूल आ रहे हैं उससे पहले, यानी फूल आने से थोड़ा दिन पहले, आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको अपने जो पौधा है उसको चारों तरफ मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के आप उसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दें। उसके बाद में आपको पौधे की सिंचाई कर देनी है। इससे जो उर्वरक की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और आपके फूल और फल आते हैं वो अच्छे से आते हैं, क्योंकि फूल और फल आने पे कुछ ज़्यादा उर्वरक की मात्रा लगती है, पौधों को ज़्यादा एक उर्वरक चाहिए, तो इसके लिए उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं आगे की, आप इसमें क्या क्या और डाल सकते हैं। आप इसमें बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपने एक दो प्लांट लगा रखा है तो। अगर बात की जाए सिंचाई की, तो अनार का पौधा सूखा बर्दाश्त कर सकता है और सर्दी भी बर्दाश्त कर सकता है। फिर भी इसके अच्छे उत्पादन के लिए आपको चाहिए कि 7 से 8 दिन पे आप इसमें हल्का हल्का पानी सिंचाई कर दें। अधिक गर्मी हो रही है तो 5-6 दिन पे आप इसकी सिंचाई करते रहें। बरसात के सीज़न में आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी के सीज़न में आपको इसमें 10-15 दिन के अंतराल पे, या जब भी देखें कि मिट्टी से नमी की कमी हो गई है तो आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए कटाई छटाई की, तो अनार के पौधे के लिए कटाई छटाई भी अनिवार्य हो जाती है। अनार के पौधे की आप समय समय पर कटाई छटाई करते रहे। कटाई छटाई करने से पौधा अच्छे से ग्रो करता है और उसमें ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेज निकलती हैं, जिससे आप अधिक उत्पादन अपने पौधे से ले सकते हैं। जब आप अपने अनार के पौधे की पूरी तरह से तुड़ाई कर लें, उसके बाद अपने अनार के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी एक सघन उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। अनार के पौधा जो होता है दोस्तों, वो लगभग 2 से 3 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। लेकिन आपको चाहिए कि जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए, यानी 4-5 वर्ष के बाद ही उससे फल लें, ताकि पौधे का विकास अच्छे से हो सके और आपका जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको फल दे सके। अनार के पौधे पे किसी भी प्रकार के कीट या फिर रोग से बचने के लिए आपको इस पे हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। नीम ऑयल के स्प्रे करने से आपका जो पौधा है वो रोगग्रस्त होने से बचा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अनार के पौधे की एक समस्या के बारे में, जो है फल फटने की समस्या। अनार के पौधे में, अनार के फल में फल फटने की समस्या काफ़ी देखी गई है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अनार के फल क्यों फट जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा प्रमुख 2 कारण इसके हैं जिसके कारण ही हमारे जो अनार के फल होते हैं वो फट जाते हैं। पहला होता है आपका मिट्टी में बोरान की कमी। बोरान की कमी अगर आपकी मिट्टी में रहेगी तो अभी आपका फल फट जाएगा। और दूसरा होता है अनियमित रूप से आप इसमें पानी डालें। जैसे कभी आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया, कभी आपने पूरा पानी ही नहीं डाला, आपका पौधा पूरी तरह से झुलसने की कंडीशन में आ गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं, या फिर सिंचाई आप सही से नहीं कर रहे हैं,
या फिर अधिक वर्षा हो गई, उसके बाद अधिक धूप हो गई, इस कंडीशन में अनार के फल फट जाते हैं। तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए आपको बोरान, अगर बोरान की कमी है, इसको दूर करने के लिए आपको इसमें 0.2% बोरान का छिड़काव करना चाहिए और नियमित रूप से आप अपने पौधे की सिंचाई करें। एक निश्चित अंतराल पे ही अपने पौधे की सिंचाई आप करते रहें, तो आपके जो पौधे हैं उसका फल फटेगा नहीं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर सम्मिलित करूंगा। अगर मैं विस्तृत रूप से आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे बहुत सारे व्यूअर का ये कहना होता है कि इतनी लंबी वीडियो ना बनाओ। तो इसलिए मैं बहुत लंबी वीडियो आजकल नहीं बनाता हूँ, सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।